हरे कृष्णा। आज मैं बात करूंगी मैं के बारे में, ईगो के बारे में और समाज की विकृति के बारे में। मुझे ऐसे लगता है कि समाज में विकृतियां तब आती हैं जब दिमाग से सोचने वाले या दिमाग से फैसले लेने वाले अगर ज्यादा होंगे तो समाज में दुख ज्यादा होगा। और अगर ईगो, दिमाग जो है वो ईगो क्रिएट करता है, और अगर दिल से सोचने वाले ज्यादा होंगे तो समाज एक सुखनुमा संसार होगा। इसके मैं थोड़े से आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं बचपन से, जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, तब से मैंने अपने आसपास के माहौल में बड़े लोगों को हमेशा मैं करते देखा है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और मेरे ही करने से ये घर चल रहा है, या मेरे ही करने से मेरी औरत वश में है, या मेरे ही करने से सब जो भी हो रहा है वो, खास करके आदमी जात। और उसके बाद जब औरतें एक ईगो वाले इंसान के साथ सेटिस्फाइड नहीं रहती हैं तो फिर वो भी वही मैं करने लगती हैं। जो मैरिज है वो लव मैरिज है, और उसमें कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा था। और तब मेरे को समाज और परिवार सब ने मुझे खुद से अलग कर दिया था, कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो उस वक्त मैंने ये अनुभव किया कि जब परिवार और समाज आपके साथ नहीं होता है, उन बातों को 14 साल हो गए, तो उस वक्त मेरे साथ कौन था। इवन एक बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आ जाता है, उसके बाद भी सबसे पहले आपके साथ कौन होता है? श्वास, सांस होती है आपके पास, तब आप एक भी पल जिंदा रह पाते हो। पानी होता है तब आप एक दिन जिंदा रह पाते हो। धरती माँ पे चलते हो तब आप अपना जीवन जी पाते हो। परिवार होना जरूरी है, बट यहाँ पे मैंने बस यही देखा, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर जो शक्ति है वो किसने दी हमें? इसी प्रकृति से मिली। जो लोग ये बोलते हैं मैंने किया मैंने किया मैंने किया, उनके अंदर वो कर्म जिससे वो कर रहे हैं, वो भाव या फिर वो परिस्थितियां किसने दी? इसी प्रकृति ने, इसी ईश्वर ने दी है। अगर वो परिस्थितियां नहीं होती कि वो जो उन्होंने किया, वो परिस्थितियां करने लायक उनके पास नहीं होती, वो नहीं कर पाते। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम सिर्फ एक माध्यम है जीवन में, कर तो कोई और ही रहा है। और जिस दिन हम ये भाव, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एक मीडिएटर हैं, जैसे नदी में तैरकर नदी का किनारा पार करने के लिए नाव चाहिए होती है, उसको चला कोई और रहा होता है, नाव बस अपने आप ही पार हो जाती है। वैसे ही हमको कोई चला रहा है, हमको कोई जिंदा रख रहा है। नहीं तो क्या मैं अपने माँ बाप की वजह से जिंदा हूं, या फिर मैं किसी और की वजह से जिंदा हूं? कोई है जो हम सब से ऊपर है, जो हम सबको चला रहा है। और जिस दिन हम इस बात को समझ जाते हैं, ये भाव हमारे अंदर आ जाता है कि कोई है, हम सबसे बड़ा है, हम सबसे ऊपर है, उसी दिन हमारा ये जो मैं है ना, ये टूट जाता है। और एक तभी मैं बहुत बार ये कहती हूँ कि खास करके मैं औरतों को ये चीज बोलना चाहूंगी कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम उन सब से ऊपर की चीज हो, जो जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो भगवान से कनेक्टेड है और उसको वो गाइड करते हैं, और बस चल रहा है। हर कोई ऐसे ही चल रहा है। तो जैसे ही हमारे अंदर का ये जो कर्ता वाला भाव खत्म हो जाता है ना, हम इतने हल्के हो जाते हैं, सुख दुख से परे। अब जिस दिन आपने ये चीज समझ ली कि कोई कर रहा है, मैं सिर्फ देखने वाला हूं, ना मैं
किसी को सुखी कर सकता हूं, ना मैं किसी को दुखी कर सकता हूं, ना मैं सुख भोग सकता हूं, मैं दुख भोग सकता हूं। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाता है, उस दिन मैं खत्म हो जाता है, या फिर मैं खत्म हो जाता है, तब आपके अंदर ये सुख दुख से परे और कर्ता से परे की स्थिति आ जाती है। तो बस इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताना चाह रही हूं, मैं ही लोगों को खुश कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ही ऐसे, मैं ही वैसे। कोई कुछ नहीं है। उसकी मर्जी ना हो तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। उसकी मर्जी ना हो तो शायद मैं यहाँ बैठ के इतनी बोलूं भी ना। उसकी मर्जी ना हो तो मैं सांस भी ना लूं। इस दुनिया में समस्या कुछ कोई और नहीं, हमारे अंदर का वो अहंकार है, वो ईगो है, जिसके अंदर समाज के अंदर इतनी विकृतियां हैं। और जिस दिन ईगो इंसान का मरता है ना, हर कोई कंपेयर करना छोड़ देता है, हर कोई कंपटीशन करना छोड़ देता है। इंसान मतलब ऐसा बन जाता है, प्रकृति का के अंदर इतना मर्ज हो जाता है कि इंसान ये से ये हो जाता है। वो अंदर से, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये अंदर से एकदम खाली। जब खाली होने के बाद लाइफ का जो हल्कापन है ना, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है लाइफ में। तो बस इस वीडियो के थ्रू मैं ईगो के बारे में, और ये सिर्फ ना बाहर के लिए नहीं है, ये हमारे अंदर की स्वयं की जानने की शुरुआत से अंत हम इसी मैं को ही मार रहे होते हैं। और जिस दिन ये मैं मर जाता है, उस दिन इंसान की असली यात्रा शुरू होती है। और एक चीज और बताऊं, मैं जन्म पुनर्जन्म में विश्वास करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस मैं को लेकर मरते हैं, तो हमें आगे भी फिर इसी सर्कल को दोहराना पड़ता है। और इस शरीर में रहते रहते ही हम इस मैं को मार सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं, या फिर इस मैं को समझकर अपने आप से इसको दूर कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि मैं अपने भावों को ठीक से एक्सप्रेस कर पाई, और शायद आप तक ये बात रख पाई कि है बस जो सारी सृष्टि को चला रहा है। हरे कृष्णा।